हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे CU BCom सेमिस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने थियोरिटिकल चीज़ समझाया था, आपको जर्नल वगैरह बताए। दूसरे लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट साम्स लेके आपको सॉल्व करके दिखाए, और आज भी ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट साम्स लेके आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज जो साम्स हम करेंगे इसमें रहेगा आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक रहेगा, साथ में क्रेडिट सेल होगा लेकिन डेल कैरियर कमीशन नहीं दिया जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक भी उसमें रहेगा उसका वैल्यूएशन फीफो मेथड में होगा। ठीक है भाई, इतने सारे चीज़ लेके आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये हेल्प हुआ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्प हुआ, आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्प करे, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि अगले जो आफ्टर सेमिस्टर्स है आपका, उसके लिए भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है भाई, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, आप भी हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, चलिए फास्ट देखिए स्क्रीन में, आपके स्क्रीन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे बोला गया है रोहित ऑफ कोलकाता कॉन्साइन गुड्स टू मोहित ऑफ दिल्ली। रोहित कॉन्साइनर है और मोहित कॉन्साइनी है। ठीक है, ओपनिंग अनसोल्ड स्टॉक 50 यूनिट्स है, 2000 पर यूनिट करके। ड्यूरिंग द ईयर 150 यूनिट्स कॉस्टिंग 2200 पर यूनिट भेजा गया है, सेंड किए गए हैं। रोहित ने कुछ खर्चा किए, वो दिया आपको। फिर उसके बाद मोहित कुछ खर्चा किए, वो भी आपको दिए गए हैं। और साथ साथ में बोला गया है कि 80 यूनिट सोल्ड किए गए। यहाँ पे देखिए 80 यूनिट सेल किए गए हैं, 80 यूनिट सेल किए गए हैं। ठीक है भाई, बोला गया है कि भाई 80 यूनिट सेल किए गए हैं। 80 यूनिट आपका सेल हुआ है, किसमें, क्रेडिट में हुआ, कैश में हुआ है, और 90 यूनिट क्रेडिट में हुआ है। ठीक है, कैश में सेल हुआ है, कुछ क्रेडिट में सेल हुआ है, और एक बैड डेट भी दिया गया आपको, 2 यूनिट्स का बैड डेट हो गया। और नो डेल कैरियर कमीशन, डेल कैरियर कमीशन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और 5% से ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा वो फीफो मेथड में होगा। ठीक है भाई, ये है आपके सामने प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, आपको बोला है कि इन द बुक्स ऑफ रोहित, रोहित के बुक्स में आपको कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलना है, मोहित अकाउंट खोलना है, एंड कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट खोलना है। ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आया। अब हमारा काम क्या होगा, पहले तो ये अकाउंट खोल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में अकाउंट खोल लीजिए, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। पहले अकाउंट खोल लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 अकाउंट खोलना है भाई। ठीक है, चलिए पहले क्या खोलेंगे, पहले हमारा कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलेंगे। कॉन्साइनमेंट अकाउंट, आप भी हमारे साथ साथ अकाउंट खोल लीजिए, है ना। जो जो अकाउंट बोला है हम एक साथ खोल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज में। और कॉन्साइनी मतलब मोहित अकाउंट खोल लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है भाई, अकाउंट तो खोल लिया, आप हेडलाइन में लिख दीजिए। लिखने का काम कर दीजिए पहले, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहले तो इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, किसके बुक्स में हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में होगा, देखिए कॉन्साइनर की बुक में, तो मतलब कॉन्साइनर हो गया रोहित। रोहित अकाउंट
सॉरी अकाउंट क्यों भाई, इन द बुक्स ऑफ रोहित लिख रहे हैं अकाउंट क्यों, ये एक्चुअली कौन है, कॉन्साइनोर, कॉन्साइनोर। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, एक्चुअली लिखने का ज़रूरत नहीं है, कॉन्साइनोर। ठीक है, अकाउंट क्या खोलेंगे हम, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount क्रेडिट डेबिट। फिर इस साइड ये है हमारा कॉन्साइनी, मतलब मोहित अकाउंट, मोहित अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉन्साइनी, particulars amount क्रेडिट डेबिट। और एक अकाउंट हमने खोलना है, लिख दिया हमने, मतलब खोल लिए, लिखना है कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट, कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट। ये जो प्रॉब्लम है इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्रेडिट डेबिट। ठीक है, अकाउंट हमने सब खोल लिए हैं। अब हम एक एक करके प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में चलेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है भाई। तो फास्ट क्या बोला गया, देखिए ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है 50 यूनिट्स 2000 करके। ओपनिंग स्टॉक के लिए एंट्री क्या बनेगा, उसके लिए एंट्री बनेगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट में 2 स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट। ठीक है भाई, 2 स्टॉक ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट कितना है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2000। ठीक है, 50 यूनिट्स, देखिए 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2000, 50 यूनिट्स है 2000 करके, तो 50 यूनिट्स इंटू 2000 कर देते हैं, 50 इंटू 2000 तो आ गया 1 लाख। तो यहाँ लिखते हैं 1 लाख। डन, पहला एंट्री काम हो गया, एक एक करके चले। उसके बाद बोला है ड्यूरिंग द ईयर 150 यूनिट्स भेजा गया जिसका कॉस्टिंग कितना है 2200। जब गुड्स भेजते हैं, कॉन्साइनमेंट जो भेजा जाता है उसके लिए एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ये है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्या था, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो नीचे 2 क्या लिखेंगे 2 गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट। अकाउंट। ठीक है, कितना 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2200। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹2200। तो देखिए 2200 इंटू 150 कितना होता है 3,30,000। तो यहाँ लिखेंगे 3,30,000। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका काम भी हो गया। अब रोहित ने, मतलब कॉन्साइनोर ने कुछ खर्चे किए हैं। कॉन्साइनोर जो खर्चा करते हैं
तो एंट्री क्या होता है उसके लिए, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है या कैश कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या करेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक लिख के खर्चा लिखते रहेंगे एक एक करके, क्या क्या खर्चा किए हैं उसने। देखिए पैकिंग चार्जेस 3000, तो चलिए पैकिंग चार्जेस 3000। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, कैरेज दिए हैं 2500, तो कैरेज 2500। और क्या दिए हैं, फ्रेट दिए हैं 4000, फ्रेट कितना 3000, सॉरी 4000, 3000 नहीं, कैरेज है 4000, तो 4000। चलिए और क्या है, इंश्योरेंस है 1500, तो इंश्योरेंस 1500, ठीक है। और कुछ है भाई, और कुछ नहीं है, तो इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं और बाहर कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं। 3000 प्लस 2500 प्लस 4000 प्लस 1500, तो ये आ गया आपके पास 11000। तो यहाँ पे आप लिखिए 11000, ठीक है, 11000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखते हैं। इसके बाद मोहित मतलब कौनसाई नी, मोहित मतलब कौनसाई नी ने कुछ खर्चा किए हैं, क्या क्या खर्चा किए हैं, अनलोडिंग चार्जेस 1200। तो मोहित मतलब कौनसाई नी अगर खर्चा करते हैं उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी मतलब टू मोहित होगा। उससे पहले थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लंबा बनेगा, ये तो काफ़ी एंट्रीज़ है ना, हमने लिए हैं काफ़ी एंट्रीज़ अलग अलग करके, इम्पोर्टेंट सम्स, कि आपको तकलीफ़ ना हो आगे जाके समझने में, हर चीज़ कहाँ कौन सा आएगा आपको पता चले, है कि नहीं। चलिए तो क्या लिखेंगे भाई, टू, ये है कॉन्साइनमेंट अकाउंट, तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में होगा टू, क्या लिखेंगे, टू मोहित अकाउंट, कॉन्साइनी मतलब मोहित, मोहित अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंसेस है वो लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ये क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। क्या एक्सपेंसेस देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस कितना है भाई, 1200। नेक्स्ट क्या है भाई, कैरेज टू गोडाउन 2000, तो कैरेज टू गोडाउन 2000 हो गया। और क्या है भाई, गोडाउन रेंट 3500, तो गोडाउन रेंट 3500। चलिए और क्या है भाई, फिर इंश्योरेंस मतलब गोडाउन का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंश्योरेंस 800। और क्या है भाई, बहुत खर्चा किए, एडवर्टाइजमेंट 1500, फिर और क्या खर्चा किए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 1000, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1000, ठीक है भाई। इतना खर्चा इसने किए हैं, तो जोड़ के बाहर कर देते हैं,
कितना आता है देखते हैं। 1200 प्लस 3000 सॉरी 1200 प्लस 2000 प्लस 3500 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 1000 10,000 भाई 10,000। ठीक है, हो गया। चलिए अगर हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट में लिखे टू मोहित अकाउंट, तो मोहित में क्या लिखेंगे, बाई कॉन्साइनमेंट लिखेंगे। चलिए फिर मोहित अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा उत्साहित हम होंगे और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, है कि नहीं। आप कुछ बोलते रहेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय मोहित, मतलब कॉन्साइनी। ठीक है, तो ये कितना था, देखिए टोटल कितना 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। दो बार हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बार लिखिए हुआ एक साथ कर दीजिए, हो गया। इसके बाद क्या है भाई, ट्रांजैक्शन देखिए अब आगे। इसके बाद बोला गया है कि 80 यूनिट सेल किए गए हैं कैश में, अच्छी बात है भाई, और 90 यूनिट्स क्रेडिट में सेल किए गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, अगर कैश में सेल होता है तो सीधा सीधा हम एंट्री करेंगे कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, क्लियर है। अगर क्रेडिट सेल हो रहा है और डेल कैरियर कमीशन नहीं दे रहा है तो क्रेडिट सेल के लिए हम एंट्री करेंगे कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, क्लियर है। तो पहले हम कैश सेल के लिए एंट्री कर दें। कैश सेल के लिए एंट्री क्या बनेगा, कॉन्साइनी मतलब मोहित अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, फिर कॉन्साइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाई मोहित अकाउंट। किस लिए, क्योंकि कैश सेल, ठीक है, कितना 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, कितना करके हैं 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 80 यूनिट्स एट द रेट 3,200 सॉरी 3,200 ईच, ठीक है। तो 80 यूनिट्स इंटू 3,200 कितना आता है, 2,56,000। तो ये आ गया आपका 2,56,000, डन। इसके बाद क्रेडिट, अच्छा इसके डन नहीं हुआ, यहाँ पे हम बाई मोहित लिखे हैं तो मोहित में क्या लिखेंगे भाई, वो भी तो कर दे। मोहित में होगा टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, क्या है ये है कैश सेल्स। कितना अमाउंट, 2,56,000, डन, दोनों तरफ हो गया। अब चलते हैं क्रेडिट सेल के बारे में देखते हैं। 90 यूनिट सेल किए गए हैं 3,500 में, तो क्रेडिट सेल के लिए एंट्री क्या बनेगा, कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। तो हम चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट सेल। कितना यूनिट, एक क्रेडिट सेल है, कितना 90 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, कितना करके 90 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 3,500 3,500, चलिए 3,500 ईच, ठीक है। तो कितना होता है भाई, 90 इंटू 3,500, तो ये आ गया आपके पास 3,15,000। तो ये हो गया 3,15,000, ठीक है। तो जैसे हमने कॉन्साइनमेंट अकाउंट में बाई कॉन्साइनमेंट डेटर्स लिखे हैं, तो ऐसे ही हमें कॉन्साइनमेंट डेटर्स में भी एंट्री करना पड़ेगा। तो कॉन्साइनमेंट डेटर्स में हम क्या एंट्री करेंगे,
लिखेंगे टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, है कि नहीं। किस लिए, क्रेडिट सेल, कितना 90 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3,500, तो ये हो गया 3,15,000। डन, दोनों तरफ हो गया। अब आगे चलते हैं, और क्या बोला गया है भाई। अब इसमें बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नो डेल कैरियर कमीशन, तो इसका मतलब है डेल कैरियर कमीशन नहीं दे रहा है, तो बैड डेट की झमेला किसको लेना है भाई, कॉन्साइन और को ही लेना है। तो इसके में बोला है कि जो बैड डेट होगा वो कॉन्साइन और को ही झेलना पड़ेगा। तो इसमें 2 यूनिट का पैसा भाई नहीं मिला है, अब फंस गए। अगर 2 यूनिट का पैसा नहीं मिला है तो बैड डेट हो गया। तो जो बैड डेट हुआ है उसका एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट के लिए एंट्री होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट डेटर्स, ठीक है। जैसे सेल किए थे जो एंट्री हुआ था उसका जस्ट ऑपोजिट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट डेटर्स। तो हम कहाँ लिखेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे टू कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट, ठीक है भाई। कॉन्साइनमेंट डेटर्स अकाउंट क्या हुआ है, बैड डेट, बैड डेट्स हुआ है कितना 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3,500 ईच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 7,000, है कि नहीं। 3,500 इंटू 2, 3,500 इंटू 2 दैट इज 7,000। तो कॉन्साइनमेंट डेटर्स में क्या होगा फिर, बाई कॉन्साइनमेंट होगा, है कि नहीं। तो चले कॉन्साइनमेंट डेटर्स में क्या लिखेंगे, बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है। बैड डेट, ठीक है। बैड डेट कितना 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3,500 ईच, तो हो जाएगा 7,000। डन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए बोला है कि 5% कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाएगा, डेल कैरियर कमीशन नहीं है, तो सेल के ऊपर उन्हें 5% कमीशन दिया जाएगा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, वर्किंग्स करते हैं, कमीशन का अमाउंट निकाल लेते हैं वर्किंग्स में। तो वर्किंग्स बना लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 कैलकुलेशन, डायरेक्ट लिखते हैं, मोहित कमीशन, मोहित कमीशन इक्वल टू टोटल सेल के ऊपर होगा। देखिए टोटल सेल कितना कितना हुआ था, अगर हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। देखिए क्रेडिट से कैश सेल हुआ था 2,56,000, क्रेडिट सेल हुआ था 3,15,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,56,000 प्लस 3,15,000 इंटू आपको बोला था कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन, दैट इज़ 5%, ठीक है, दैट इज़ 5%। तो इसका 5%, इनका 5%, ठीक है। चलिए 2,56,000 प्लस 3,15,000, तो इसका 5%, तो ये हो गया 28,550, तो ये आ गया आपका 28,550, ठीक है भाई। तो ये कमीशन है, कमीशन बैठाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे बैठाएंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या होगा फिर, 2 कॉन्साइनी मतलब 2 मोहित अकाउंट, 2 मोहित अकाउंट, ठीक है, मोहित कॉन्साइनी है, कमीशन कितना है कमीशन
नोट नंबर 1 में लिखे गए हैं कमीशन कितना 28550 है कि नहीं 28550 डन। चलिए और आगे बढ़े। चलिए इसका काम तो हो गया। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की मैटर है। बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक जो है वो फीफो मेथड में वैल्यूड किया जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बैलेंस सब कुछ दे के वो रेमिटेंस बाद में जितना बचेगा वो भेजेगा, ठीक है, कमीशन वगैरह। चलिए पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेते हैं। अब हमें समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया कि कितना यूनिट पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना पड़ा है और उसका कितना वैल्यू होगा। तो नंबर 2 में हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट के हिसाब से कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग ये एक्चुअली यूनिट में आएगा, ठीक है, ओपनिंग इसे थोड़ा नीचे कर ले पकड़ के, अब अपना कॉपी में नहीं कर पाएंगे हम तो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग को क्या लिख दिया हमने भाई, पहले यहाँ तो यूनिट लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई, ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था 50 यूनिट था। तो पहले 50 ऐड सेंड कितना भेजे थे भाई, सेंड ड्यूरिंग द ईयर में कितना भेजा गया था 150 यूनिट्स। चलिए 150 यूनिट्स टोटल हो गया कितना 200 लेस सोल्ड कितना भाई, देखिए 80 यूनिट्स हमने कैश में किए थे और 90 यूनिट्स हमने क्रेडिट में सेल किए थे। आपको दिखा दे कन्फ्यूजन ना हो, हमने कैश में सेल किया था 80 यूनिट्स देख रहे हैं आप, और क्रेडिट में सेल किए थे हम 90 यूनिट्स। तो ये दोनों मिला के 80 प्लस 90 ये हमने सेल किया था, कितना होगा 80 प्लस 90 भाई 170 यूनिट्स। तो 170 इसको माइनस कर देते हैं 30 यूनिट्स। तो क्लोजिंग अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग अनसोल्ड स्टॉक आपके पास 30 यूनिट पड़ा हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसका वैल्यूएशन करना है भाई। वैल्यू कितना बनेगा, अब देखिए हमने बोला क्या है फीफो मेथड हम यूज़ करेंगे। अगर फीफो मेथड यूज़ करते हैं इसका मतलब पहले जो लॉट आपके पास था वो पहले आपने सेल कर दिया, बाद में जो लॉट आया उसको बाद में सेल किए। तो इसका मतलब है जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है वो जो आपने नए भेजे थे उसी के अंदर से होगा, क्योंकि ये 50 तो आपने पहले ही बेच दिए हैं, क्योंकि पहले आपने 80 90 मतलब 170 जो बेचा है इसमें से 50 तो सेल हो ही गया है। जो पड़ा हुआ है इसी 150 लॉट से आपका ये 30 यूनिट्स पड़ा हुआ है, क्योंकि फास्ट लॉट आप तो पहले ही सेल किए। तो उसी के आधार पे एक्चुअली जो लॉट हमने भेजा है उसी का जो कॉस्टिंग है उसी के आधार पे हम उसके ऊपर जो खर्चा वगैरह किए उसी के आधार पे हमें ये 30 यूनिट्स का वैल्यूएशन करना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब वैल्यूएशन करें, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, है ना। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा भाई 30 यूनिट्स जो पड़ा है, और कितने करके भेजा था हमने पर यूनिट 2200 करके। देखिए दिखा देते हैं आपको, हमने जो गुड्स भेजा था उसका रेट क्या था 150 यूनिट्स 2200 करके, ठीक है।
तो 2200 इंटू 30, तो 2200 इंटू 30, तो भाई 66,000, तो ये है 66,000। इसके साथ ऐड होगा, क्या क्या ऐड होगा, कॉन्साइन और प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्साइन और एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉन्साइनर का जितना एक्सपेंसेस है वो रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है, वो एक ही बार होगा, तो इसलिए कॉन्साइनर का पूरा एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्साइनर कौन है, रोहित है, रोहित का जितना एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो भाई रोहित का एक्सपेंसेस कितना था, देखिए आप टोटल के आधार पे देख लेते हैं। रोहित का एक्सपेंसेस देखिए जो कॉन्साइनर ने किए है, टू बैंक लिख के जो किए है हमने, कितना 11,000। तो चलिए, अरे भाई पहले थैंक यू, 11,000, तो 11,000 टोटल खर्चा था, कितने क्वांटिटी के लिए, 150 के लिए, तो 30 के लिए कितना होगा, 30/150 होगा, ठीक है। तो कर देते हैं 11,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 150, तो 2,200, ठीक है। दिख रहा है आपको भाई, दिख रहा है। चलिए, और कुछ एक्सपेंसेस ऐड होगा, किसका, कॉन्साइनी का जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, तो प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्साइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है भाई। कितना होगा, देखिए इनका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है, ये ध्यान देना आपको, कौन सा रिकरिंग कौन सा नॉन रिकरिंग, आपको पहले भी हमने समझाया है। देखिए नॉन रिकरिंग मतलब एक बार होगा, मतलब गोडाउन तक पहुंचने तक जो खर्चा वो होता है नॉन रिकरिंग, गोडाउन में पहुंचने के बाद जो भी खर्चा होगा वो रिकरिंग हो जाएगा। तो गोडाउन पहुंचने तक क्या खर्चा किया उसने, देखिए एक होता है अनलोडिंग चार्जेस जो कि 1200 है, और एक कैरेज टू गोडाउन 2000 है। इसके बाद से आप देखिए गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, ये सब आपका रिकरिंग में आ गया। तो नॉन रिकरिंग यही दोनों हैं, ठीक है, यही दोनों आपका नॉन रिकरिंग है, समझ में आया। तो मिला के कितना होगा, 2000 प्लस 1200, 3200, तो 3200 इनका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो ये 3200 इंटू 30/150, 3200 कैसे आया पता चला ना, समझ में आया। 3200 कैसे आया, 3200, 1200 आपका अनलोडिंग एंड कैरेज टू गोडाउन 2000, मिला के 3200 हो गया है, ठीक है भाई। तो इसको 3 को ठीक से लिखे ढंग से, तो करें फिर 3200 इंटू 30 डिवाइड बाई 150, तो ये आ गया आपके पास 640, तो ये हो गया 640, ठीक है, 640। तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आता है देखते हैं, 66,000 प्लस 2200 प्लस 640, तो ये हो गया 68840, ठीक है। तो ये हो गया आपका 68840, 68840, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये सब जो वर्किंग से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वर्किंग्स जरूर करके दिखाना पड़ेगा, तभी जब ये आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री क्या होता है भाई, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, यहाँ पे होता है बाई क्या लिखेंगे,
स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना हुआ था भाई, देख ले एक बार। 68840, 68840, 68840। ठीक है, कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक तक हो गया है हमारा। देखिए सब कुछ हमने कर दिए। अब हमें करना क्या? अब एक एक अकाउंट को क्लोज करना है और कहानी ख़त्म करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़े। तो पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जिस साइड में ज़्यादा है उसको टोटल कर लेते हैं, इसी साइड में ज़्यादा है तो 68840 प्लस 315000 प्लस 256000, तो ये जोड़ के आ रहा है 639840। चलिए पहले यहाँ लिख देते हैं टोटल करके। ठीक है भाई, आया कितना? 639840। चलिए हम साइड हो जाते हैं, देख लीजिए भाई। ठीक है, 639840, इधर भी लिख देते हैं 639840। हो गया। अब इससे माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई? एक एक करके आइटम माइनस करते हुए चले। -28550, -7000, -10,000, माइनस और क्या करेंगे, ऊपर चले -11,000, -33 4 टाइम 0, -1 लाख। तो ये आ गया आपके पास 153290। ठीक है भाई, 153290। चलिए जो बैलेंस आया है कितना? 153290। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। तो ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो मेन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपके पास आ गया है, देख लीजिए। क्लियर है भाई, प्रॉफिट आ गया, उसको हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। 1,53,290। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले डेटर्स अकाउंट को क्लोज कर देना है भाई। डेटर्स को क्लोज कर देते हैं पहले। डेटर्स का कहानी ख़त्म करते हैं पहले, उसके बाद कॉन्साइनी को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना? 3,15,000। इधर भी लिख दीजिए 3,15,000। ठीक है, तो बैलेंस कितना आएगा भाई? तो 315,000 माइनस 7,000 कर दीजिए, 3,08,000। तो ये 3,08,000। एक्चुअली ये क्या हुआ? एक्चुअली कॉन्साइनी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि कॉन्साइनर तो आके कलेक्ट नहीं करेगा। ये जो पैसा कलेक्ट हुआ डेटर से किसने कलेक्ट किया है? कॉन्साइनी ने कलेक्ट किए हैं। तो एंट्री क्या बनेगा? बाई जनरल एंट्री क्या होगा? कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट डेटर्स। तो मतलब मोहित अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट डेटर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे? बाई मोहित अकाउंट। तो है क्या ये? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। तो यहाँ पे मोहित लिखे, तो मोहित में क्या लिखेंगे भाई? मोहित में लिखेंगे 2
consignment debtors account, ठीक है, कितना 308000। देखिए यहाँ पे हमने लिखा बाई मोहित और मोहित में लिखा टू कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं लिखा है, जो कि कमीशन जो मिला था। अब देखिए यहाँ पे जो कमीशन मिला था, मोहित अकाउंट लिख के हमने कमीशन लिखा था, नोट नंबर 1। तो मोहित में क्या होगा, बाई कंसाइनमेंट होगा। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, कमीशन। नोट नंबर 1 कितना भाई, देखें 28550, तो 28550, ठीक है, 28550 यही तो आया था कमीशन भाई, देखें। हाँ 28550 आया था, एक बार देख लियो दोबारा कैलकुलेशन। 256000 प्लस 315000 इंटू 5%, हाँ ठीक है 28550, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये भी क्लोज हो गया, यहाँ भी हमने लिख दिया। आप इसको क्लोज करेंगे भाई, ये अकाउंट को भी अब हम क्लोज करेंगे। चलिए इसको जोड़ेंगे, 256000 प्लस 308000, तो 564000, तो ये आ गया 564000। यहाँ भी लिख देते हैं 564000। तो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा माइनस 28550 माइनस 10,000, तो करके आता है 525450। बाप रे बाप, 525450, ठीक है, दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम, बाई, पैसा कैसे दिए, बैंक के थ्रू दिए हैं, तो बाई बैंक अकाउंट, ये है फाइनल रेमिटेंस, ठीक है, फाइनल रेमिटेंस जो हमने बैंक में भेज दिया, इनको चेक दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज, कंप्लीट सम्स। ज़रूर आपको सम्स समझ में आया है। अगर समझ में आया है, हमें मोटिवेट करने के लिए आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ और मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व चाहिए हो, ज़रूर आप हमें कमेंट्स करके बताइए, तो उसमें हम थोड़ा और मोटिवेट होंगे, है कि नहीं। आप लोग कुछ बातें नहीं करेंगे तो हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट्स करते रहिए। और साथ साथ में ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है, तो करना ही अभी आपको बोला। और चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आगे हम आपके लिए आगे की सेमिस्टर में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, प्रैक्टिस जारी रखिए, है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे। ख़ास तौर से हम एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, और साथ साथ में आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस में जब गुड्स भेजा जाएगा उसको कैसे करेंगे, उसको लेके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।